नेक्स्ट इज फीचर मॉडलिंग। इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर मॉडलिंग इज, फीचर मॉडलिंग क्या है इसको समझना है। तो हमने वायर फ्रेम मॉडल, सरफेस मॉडल, सॉलिड मॉडल, स्वीप कमांड, एक्सट्रूजन, ये सब चीजें क्या है इनको देखा। इसके बाद फीचर मॉडलिंग क्या है। फीचर मॉडलिंग आप देखें, दिस क्रिएट्स सॉलिड मॉडल्स फ्रॉम ए शेप बाय एन ऑपरेशन। एक लाइन में अगर समझे फीचर मॉडल को, कि किसी सॉलिड मॉडल को क्रिएट करना किसी शेप से। शेप कौन सी होंगी? प्रिमिटिव्स होंगी। प्रिमिटिव्स क्या? बेसिक एंटिटी जो सॉलिड मॉडलिंग में हम यूज कर रहे हैं वो क्या थी, अभी हमने पीछे देखा। बॉक्स, कोन, प्रिज्म, सिलेंडर, वो सारी क्या बेसिक एंटिटी है। मतलब वो उसमें पहले से ही उसके मेमोरी में पड़ी हुई है, सीधे सीधे उनको रिकॉल किया जा सकता है कि इस कोन को जनरेट करना है या इस बॉक्स को क्रिएट करना, वो सॉफ्टवेयर में उसकी बेसिक एंटिटी के तौर पे पड़ी हुई है। उनकी हेल्प से हम क्या करें, कोई सॉलिड मॉडल क्रिएट कर लें, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। सॉलिड मॉडल जो उन प्रिमिटिव्स की हेल्प को कोई ऑपरेशन लगाकर क्रिएट किया गया हो, उनको हम फीचर मॉडलिंग बोलेंगे। द शेप इज ए टू डायमेंशनल स्केच। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए, वो एक टू डायमेंशनल स्केच क्रिएट करना है हमें। वो क्या है? रिब्स, बॉसेस, कट्स, होल्स, ये सब चीज अगर हमें दिखानी है कि रिब्स क्रिएट करना है, बॉसेस क्रिएट करने, कट्स, होल्स दिखाने हैं किसी में। द ऑपरेशन में इन्वॉल्व एक्सट्रूजन, स्वीपिंग, रिवॉल्विंग, ये सारी कमांड जो है इनमें लगाई जा सकती हैं, जो अभी हमने पढ़ी, एक्सट्रूजन, स्वीपिंग, रिवॉल्विंग। और फीचर मॉडलिंग जो है इस तरीके से हम नीचे इस एग्जाम्पल के तौर से देख सकते हैं कि स्टेप 1 में हमने क्या किया। फाइनली स्टेप 3 में जो हमें प्रोडक्ट दिखाया हुआ है, ऐसी शेप हमें क्रिएट करनी थी। हमारा ऑब्जेक्टिव था एक रिब क्रिएट करना दो परपेंडिकुलर सरफेसेस के बीच में। ऐसा हमें फाइनल एक शेप चाहिए था कोई। उसको क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, एक स्केच क्रिएट किया टू डायमेंशन में, जैसे कि स्टेप 1 में दिखाया हुआ है। स्टेप 1 में क्रिएटेड इस प्लेन को हमने क्या किया, स्टेप 2 में एक्सट्रूड द स्केच, उस स्केच को एक्सट्रूड करा दिया। एक्सट्रूड कराने के बाद इसमें एक गलती दिखाई हुई है कि ये लाइन नहीं होगी इसमें, जो डायगोनल दिखाया है, क्योंकि अगर इसे एक्सट्रूड कराएंगे तो एक ही कमांड में बन जाएगा, जबकि ये एंटिटी आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करके आसानी से आप करा सकते हैं। तो ये वाली लाइन यहाँ ये एक्स्ट्रा दिखा रखी है, ये डॉटेड लाइन है, मतलब इनके फेसेस को दिखा रही है। ये रियलिटी में यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसको कट कर देंगे यहाँ पे। खाली ये वाला लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, और ये छोटी वर्टिकल लाइन। इनको जब आप एक्सट्रूड कराएंगे तो एक्सट्रूड कराएंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो आप देखेंगे कि ये 2D से 3D स्टेप 2 वाले मॉडल में क्रिएट हो जाएंगे। क्या कि आपका ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस में 3 परपेंडिकुलर बॉडी इस तरीके से क्रिएट होके जनरेट होंगे एक्सट्रूड कमांड लेके। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमें एक रिब इसमें जो है क्रिएट करनी थी। तो हमने एक रिब को एडिशनली, यानी कि एक ट्रायंगुलर शेप को एडिशनली इसमें रिब फीचर को क्रिएट कर दिया। तो दोनों को जोड़ लिया, यानी कि दो सरफेस हो गई हमारे पास। हम एक जो बीच में रिब फीचर है और एक जो हमने एक्सट्रूड करके लेके आया, इन दोनों को हमने क्या किया, एक रिब अलग से पड़ा हुआ एक कमांड था, उसको हमने इसमें एडिशन डाल दिया, तो रिब अपने आप उसमें क्रिएट हो गई। वो थ्रोट एरिया वगैरह पूछता है और वो क्रिएट हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो जब किसी 2-3 कमांड का ऑपरेशन का यूज करते हुए हम किसी फीचर को क्रिएट कर लेते हैं उस मॉडल में, ऐसा तरीका फीचर मॉडलिंग कहलाता है। और वो फीचर के तौर पे किसी रिब को क्रिएट करना, किसी कट को क्रिएट करना, किसी बॉडी में होल्स को जनरेट करना, ये सारे क्या है उसमें फीचर इनेबलिंग है, कि फीचर को इनेबल किया जा रहा है। ये तरीके फीचर मॉडलिंग कहलाते हैं।